बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं लाइफ इन इस्लाम। सुनिए मालिक बिन दिनार का किस्सा। मालिक बिन दिनार से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और मेरे दिल में ख़ास मुकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर रेंग कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसके 2 साल पूरे हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुमे की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए, तमाम मखलूक जमा हो गई, मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी, मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफो दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा इस हस्ते से पनाह दो मुझे, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ, ये अजदहा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा और इसकी होलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पीछे जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है, इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजे खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिला दे। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे के चांद की मानित थे। अजदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनांचे वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांकने देखने लगी। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। इसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी से छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, है बाबा जान, क्या मोमनों के लिए ये वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी तुम लोग भी कुरान को जानते हो? इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा, हम मुसलमान के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं,
میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی، اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ ملتے ہیں ایک اور مزیدار قصے کے ساتھ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔